सामाजिक जिम्मेदारियों पर मंथन जरूरी है और जब समाज सेवी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो प्रकृति भी उसका जवाब वरदान के रूप में देती है। महिलाओं के समर्पण में हम मानव मात्र कुछ महिलाओं का ही नाम जानते हैं, जैसे कि देश को आजादी दिलाने में रानी लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल, आबादी बानो बेगम सिर्फ इन्हीं का नाम लेते हैं। तो क्या देश को आज़ादी दिलाने से बस पूर्ण रूप से हम आज़ाद हो गए और हमारी पूर्णता पूरी हो गई? क्या हम शिक्षित हो गए या हमारी गुलामी आर्थिक रूप से खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं। महिलाओं का योगदान पहले भी उतना ही रहा है, आज भी रहा है, लेकिन हम कुछ चुनिंदा नाम को ही जानते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसी नारियां हैं जो देश की सेवा अनेक प्रकार के माध्यम से अनेक प्रकार से करती आ रही हैं। कोई लेखनी के माध्यम से करती आ रही हैं तो कोई समाज सेवा के माध्यम से करती आ रही हैं। ऐसे ही आज एक लेखिका जो कि समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज हम उनकी एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनके रंग रंग में समाज सेवा की भावनाएं पनपी हुई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ रत्न डॉक्टर शिरोमणि माथुर की पुत्री भी हैं। समाज सेवी, बेटी बचाओ मंच की अध्यक्ष एवं लॉयंस क्लब दुर्ग चैप्टर की वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि कई पदों से काबिज रही हैं और वर्तमान में भी अपना पूरा जीवन समाज सेवा हेतु समर्पित कर चुके हैं। एक समय की बात है, पिपलिया नाम एक शांत और हरा भरा गांव हुआ करता था। लोग वहां मिलजुल कर रहते थे, पर धीरे धीरे आधुनिकता की दौड़ में उन्होंने पेड़ों को काट कर कंक्रीट का जंगल बना दिया। गांव की नदी सूखने लगी, गर्मी बढ़ने लगी और खेत बंजर होने लगे। तभी गांव में पढ़ाई पूरी करके लौटा अर्जुन, जो पर्यावरण विज्ञान का छात्र था, उसने देखा कि गांव अब वो गांव नहीं रहा। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ, जानवरों की मौतें और पानी की भारी कमी उसे विचलित कर गई। अर्जुन ने संकल्प लिया और ठान लिया कि वह गांव को फिर से हरा भरा बनाएगा। वह घर घर जाकर लोगों को समझाने लगा कि कैसे छोटी छोटी आदतें जैसे प्लास्टिक का त्याग, पेड़ लगाना, कचरे को बांटना और वर्षा जल संचयन गांव को बचा सकती है। शुरू में लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। गांव के स्कूल में बच्चों ने एक पेड़ एक बच्चा योजना चलाई। हर शादी में एक पौधा लगाना जाने लगा। गांव में फिर से लौटी हरियाली लौटने लगी। कुछ ही सालों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। पेड़ बड़े होने लगे, पक्षी लौटने लगे, नदी फिर से बहने लगी। पिपलिया अब एक उदाहरण बन चुका था। लोग अब अर्जुन को धरती का बेटा कहने लगे। प्रकृति हमें पालती है, लेकिन हमें भी उसकी रक्षा करनी होगी। मानव जीवन और पर्यावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारी नैतिक, सामाजिक और वैधानिक जिम्मेदारी है। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो अंततः यह नुकसान हमारे जीवन और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इन सब के लिए हमारी कुछ मुख्य जवाबदारियां भी जरूरी हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधों का संरक्षण, प्लास्टिक और प्रदूषण से बचाव, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करना, पेड़ लगाना और जंगल बचाना, वृक्षारोपण और वनों की कटाई रोकना, ऊर्जा की बचत, बिजली और ईंधन का समझदारी से उपयोग, कचरा प्रबंधन, कचरे का सही निस्तारण और पुनः उपयोग, जागरूकता फैलाना, दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना।